दोस्तों, हंसिका मोटवानी और सोहेल खतूरिया का डाइवोर्स हो गया। ये खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी और खुद जो हंसिका हैं उनके वकील ने कंफर्म किया कि दोनों ऑफिशियली अब एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों का तलाक जो है वो मुंबई के कोर्ट में हो चुका है। लेकिन अब सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जो कपल है वो एक दूसरे से अलग क्यों हुआ, इन दोनों के डाइवोर्स का रीज़न क्या है। तो इसको लेकर उनके वकील ने खुलासा किया है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बताई हैं कि किस वजह से जो है नौबत आ गई इतनी कि कपल को 4 साल बाद शादी के एक दूसरे से अलग होना पड़ा। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे और आखिर जानेंगे कि इन दोनों के बीच के जो दरार है उसका मेन रीज़न क्या है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी भारत, मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पहले रीज़न की, तो जो उनके वकील हैं अदनान शेख, उनका ये कहना है कि कपल जो है उनके बीच में हर दिन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता था और ये झगड़ा हर दिन होता था और इसके चलते कपल जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूरियां बनाने लग गए थे। काफ़ी सारी चीज़ें आपस में उनकी जो तालमेल है वो बैठ नहीं रहा था। हालांकि जो क्लोज़ वन है, फैमिली फ्रेंड्स है, सब ने उनको एक करने की, सुलह कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कपल के बीच में चीज़ें सही नहीं हुई और वो उनको ये स्टेप लेना पड़ा कि अब जो है चीज़ें हमारी सही नहीं चल रही मैरिड लाइफ में, तो अब हमें तो एक दूसरे को सम्मान देते हुए रिस्पेक्टफुली डाइवोर्स की तरफ जाना चाहिए। अब एक और रीज़न है जो लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल भी कर रहे हैं हंसिका को और मीम भी बना रहे हैं कि इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड जो है उनका घर तोड़ा था, अब कर्मा इनको वापस मिल रहा है और अब इनकी शादी में भी दरार आ चुकी है। यानी आपको याद होगा कि हंसिका मोटवानी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड से शादी की है, तो लोग कह रहे हैं कि कर्मा जो है वापस अब हंसिका को मिल चुका है। बट हालांकि ये लोगों का कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। 2024 से जो कपल है वो एक दूसरे से अलग रह रहा था और 2022 में इनकी शादी हुई थी और 2024 से ही इन्होंने एक दूसरे से अलग रहने का फैसला कर लिया था, तब से अलग ही रह रहे थे। और हालांकि जब इनकी जब डाइवोर्स वाली जिस दिन डेट थी उस दिन भी दोनों ने म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को डाइवोर्स किया और इस डिसीजन का रिस्पेक्ट करने के लिए जो है अर्जी कोर्ट के आगे रखी। और इसी के साथ साथ कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि एलिमनी क्यों नहीं ली हंसिका मोटवानी ने। तो हंसिका के वकील का कहना है कि हंसिका को सिर्फ रिश्ते से प्रॉब्लम थी, उनको इनकी जायदाद और ये पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही सोहेल को पैसे को लेकर उतना कोई वो चीज़ें थी, उनके मन में कुछ थी चीज़ें। बट उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे के साथ में रहने में दिक्कत हो रही थी, हमारी एक जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी तरह नहीं चल पा रही थी, इस वजह से हमें डाइवोर्स लेना था और इसी के चलते एलिमनी जो है हंसिका ने नहीं ली और डाइवोर्स जो है फाइनली अब कपल का हो चुका है। हालांकि काफ़ी लोग दुखी भी हैं क्योंकि आपको याद होगा हम सभी की फेवरेट चाइल्ड एक्टर हैं ये, हमने कोई मिल गया में इनको देखा, शकला का बूम बूम हमारा कितना मनपसंद सीरियल था, लेकिन अब उनके जो घर में जो है दुखों के बादल मंडरा रहे हैं और ये एक थोड़ा सा टफ समय है हंसिका के लिए, सोहेल के लिए भी। तो बट अब ऑफिशियली डाइवोर्स हो गया है और इसकी रीज़न के बारे में भी हमने आपको अपडेट दे दिया। अब आपका क्या कहना है उनके इस रीज़न को लेकर, जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं और डाइवोर्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।